हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स स्टडी किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। साथ ही उसकी इंट्रोडक्शन भी हमने स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स आज हम उसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सम नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी हमें यहाँ पर पॉइंट्स का पेयर दिया हुआ है और हमें उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर दिया हुआ है पहले हम वो नोट कर लेते हैं, 2 3 एंड सेकंड पेयर इज 4 1। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, और जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला इज, ये हमने प्रूव करना भी सीखा था। तो जो स्टूडेंट्स प्रूव करना भी, इसके डेरिवेशन भी देखना चाहते हैं वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें स्टूडेंट्स। वो इस तरह से था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम x1 लिखेंगे 2 एंड दिस इज y1 3, then x2 4, y1 is 1, right? तो x1 2, y1 y2 sorry x2 x1 2, y1 3, x2 4, y2 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x1 होगा तो ये x2 होगा, ये y1 है तो ये y2 होगा। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से याद होगा 9th क्लास में जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक स्टडी किया था, तो जब भी कोऑर्डिनेट होते हैं तो हम उसके इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई, राइट? एक्स वाई लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। तो फर्स्ट इज एक्स सेकेंड इज वाई, फर्स्ट इज एक्स सेकेंड इज वाई। ये फर्स्ट पेयर है तो 1 1 लिख देते हैं, ये सेकेंड पेयर है तो हम 2 2 लिख देते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो x1 y1 x2 y2। अब हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ मैं। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, मैं अभी आपको डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो इट विल बी 4 प्लस 4 which is root 8 and root can be written as 2 root 2। तो यहाँ से हमने इसका क्या निकाला है ये स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, राइट? सिमिलरली सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, -5 7 -1 3। तो सबसे पहले हमें x1 लिखना होगा -5 y1 7 x2 -1 y2 3, राइट? x1 y1 x2 y2। अब इस पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ऐसी तरह लगाएंगे, x2 विच इज -1 x1, अब -5 होगा, राइट? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 5 - 1 4, 4 का होल स्क्वायर, 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी 16 प्लस 16 रूट 32, एंड रूट 32 कैन बी रिटन एज 2 × 16। अब 16 का रूट करोगे तो स्क्वायर रूट करोगे 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 2 यूनिट्स इसका डिस्टेंस होगा। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये दोनों पॉइंट्स होंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 रूट 2 यूनिट्स, राइट? नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट ऑफ सम नंबर 1। अब थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये पेयर दिया हुआ है पॉइंट्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है x1 इज a, y1 इज b, x2 इज -a, y2 इज -b। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर बात करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b और y1 b। तो इस तरह से हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। अब -a इज -2a, दोनों को ऐड करेंगे
यहाँ पर भी दोनों को ऐड किया क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है और दोनों जगह माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर कैरी करेंगे। तो इट विल बी 4a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर। अब इसमें से मैं दोनों में से 4 कॉमन ले सकती हूँ, राइट। अब स्टूडेंट्स स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज 2, तो इसे हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसके ऊपर स्क्वेयर रूट आ जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आ जाएगा। तो दिस इज योर सम नंबर 1। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15, यानी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो उसने बोला है कि यहाँ पर जो हमें सेक्शन 7.2 है, जो मैथ की बुक है आपकी, उसमें A और B टाउन का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसे फर्स्ट पार्ट को इसके सॉल्व करेंगे, देन इसके टाउन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट पॉइंट्स बी A, फर्स्ट पॉइंट 0 0 दिया हुआ था और उसे पॉइंट B मान लेते हैं 36 15। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी AB फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1, ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये y2 होगा और ये y1 होगा, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296, 15 का स्क्वायर 225। अब जब हम इसे स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो आएगा 1521, विच इज द स्क्वायर ऑफ 39। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी डिस्टेंस कितना आया यहाँ पर 39 यूनिट्स, राइट। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, पहले क्वेश्चंस की तरह ही हमने जस्ट यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या रखा है, जो सेक्शन 2 में हमारे पास गिवन है टू टाउन्स, उनकी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक फिगर बनाकर दिखा देती हूँ, वो इस तरह से गिवन है, आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं सेक्शन 2 को। तो यहाँ पे O है, यहाँ पर एक टाउन है, ये सॉरी A है जहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट्स है, एंड दिस इज B। इस तरह से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज 36, दिस इज 15, तो जो B पॉइंट है वो क्या है 36 15 है, राइट। तो मुझे A टाउन और B टाउन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सेम वही केस होगा। अब यहाँ पर हमें सॉरी क्या फाइंड आउट करना है, A और B का डिस्टेंस। तो यहाँ पर A हमारा क्या है 0 0 सेम, और B भी क्या है 36 15। चलो आपको दोबारा करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से x1 क्या होगा 0 और x2 क्या होगा 36, y1 क्या होगा 0 और y2 क्या होगा 15। अब इस पे दोबारा से डिस्टेंस निकालना है, तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स यही आएगा, सेम यही होगा। तो यहाँ से भी क्या आएगा 39 किलोमीटर, यानी जो A टाउन है B टाउन से उसका डिस्टेंस कितना होगा 39 किलोमीटर, राइट स्टूडेंट्स। दिस इज योर सम नंबर 2। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। स्टूडेंट्स सम नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, मैं वो नोट कर देती हूँ आप लोगों को। 1 5 2 3 -2 -11, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया हमें कि हमें डिटरमाइन करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से याद होगा, पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, यानी A B C इस तरह से। तो इस केस में हम किस तरह से चेक करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके कि ये कोलिनियर है। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे ये चेक करना है कोलिनियर है, तो यहाँ पर सम ऑफ टू लेंथ इज इक्वल टू थर्ड लेंथ, यानी AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होगा, राइट। या फिर C पॉइंट अगर यहाँ पर हो तो इस तरह भी हो सकता है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, या फिर AC प्लस BC इज इक्वल टू AB,
राइट। वो किसी तरह भी हो सकता है, पॉइंट एक इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, या फिर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर इस तरह से अगर मैं ए बी फाइंड आउट करूँ, बी सी फाइंड आउट करूँ, ए सी फाइंड आउट करूँ, तो अगर दो लेंथ को प्लस करने पर, दो डिस्टेंस को प्लस करने पे थर्ड डिस्टेंस आ रहा है, इट मीन्स वो कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर पॉइंट्स का नाम देते हैं, दिस इज ए बी सी। हम इन्हें लेट कर लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। अब ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर सिर्फ ए बी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये x2 होगा 2, x1 होगा 1, राइट। अब यहाँ पर y2 होगा 3 और y1 होगा 5। तो जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो इट विल बी 1 प्लस 4 विच इज √5 यूनिट्स, राइट। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स BC का। तो BC इस तरह से चेक करेंगे, सेम x2 माइनस x1। अब BC में x2 क्या होगा, -2, और x1 क्या होगा 2। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ पॉइंट्स, 2 3 -2 -11, इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब लिख दो यहाँ पे y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। तो इट विल बी 16 प्लस 14 का स्क्वायर इज 196, तो इट विल बी √212। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√53 यूनिट्स, राइट। अब सिमिलरली हम AC फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। अब AC भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब AC इसके और इसके बीच में, तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख देती हूँ, 1 5 -2 -11। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 क्या था, -2, x1 इज 1 होल स्क्वायर, y2 -11, y1 -5 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी 9 प्लस 16 16 256। तो आई थिंक इट विल बी 265, √265। इसके ब्रेकेज नहीं होगी, इसको हम इस तरह से फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं AB और BC को ऐड करूं, अगर मैं AB और BC को ऐड करूं तब भी AC नहीं आ रहा, या फिर मैं AC और BC को ऐड करूं तब भी वो AB के इक्वल नहीं आ रहा है, या फिर मैं AB और AC को ऐड करूं तब भी वो BC के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर एक भी कंडीशन जो है वो करेक्ट नहीं हो रही, एक भी जो कंडीशन में इक्वल नहीं आ रहा। तो इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इसलिए हम कह सकते हैं A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 3। आपको बस यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन थे। कोलिनियर, आपको कोलिनियर का कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा माइंड में कि कोलिनियर कैसे होते हैं पॉइंट्स। उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इजिली चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 3। नाउ मूविंग टू सम नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स सम नंबर 4 इज check whether 5 -2 6 4 and 7 -2 are the vertices of isosceles triangle। यानी हमें यहाँ पर 3 vertices गिवन है, 3 जो है पॉइंट्स गिवन है। तो मैं आपको लिख देती हूँ, हम इसे A मान लेते हैं। लेट A 5 -2, B 6 4 and C 7 -2। हमें बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता है अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और तीसरी साइड अनइक्वल होगी। इट मीन्स अगर AB और AC इक्वल आ रहे हैं या फिर AB और BC इक्वल आ रहे हैं, मतलब 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 1 साइड अनइक्वल होगी, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि ये आइसोसेलेस है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, AB AC और BC। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करते हैं। AB हमें इन दोनों के बीच फाइंड आउट करना है, 5 -2
6 4। तो लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और -2 तो +2 हो जाएगा। राइट, समझ आया आप लोगों को क्या किया मैंने? ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता है बट यहाँ पर पहले से ही माइनस का साइन है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये इस तरह से था, ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो इट विल बी 1 + 36 यानी √37। राइट स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? BC। अब हम BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC मुझे किसके बीच फाइंड आउट करना है? 6 4 7 -2। अब हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x2 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो इट विल बी 1 + 36, इट विल बी ऑल्सो √37। नाउ वी हैव टू चेक AC लास्टली। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा इट मीन्स इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर अब AC फाइंड आउट करेंगे। AC हमें किसके बीच में फाइंड आउट करना है? A 5 - 2 C 7 - 2। तो हम इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2, अब बीच में माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। राइट, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -2 + 2 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4 विच इज 2। अब जल्दी से देखो, यहाँ पर आपको पता लग रहा है AB तो इक्वल है BC के बट नॉट इक्वल टू AC। तो यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स? प्रूव करना था। तो दिस इज योर सम नंबर 4।